नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन जो मंथली एक्सपायरी है उसमें किस तरीके का बढ़िया मोमेंटम आ सकता है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज का परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा आज टोटल 4 सिग्नल दिए थे और चारों के चारों प्रॉफिट में चले गए हैं। तो अभी मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको लॉजिक एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो वो लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैं प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों को फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन में क्या दिख रहा है उसका कंफर्मेशन अगर ऑप्शन चेन में आता है तभी जाके आपको काम करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया हुआ था कि मार्केट अगर गैप अप के साथ भी ओपन होता है तो भी आप बाय मत कीजिए। बाय क्यों मत कीजिए? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। ऑप्शन चेन में ये क्लियर कट दिख रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली वो टाइम का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसके लिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आगे का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो, मैंने बता दिया था कि बाय मत लीजिए। मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ और वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गया था। और प्रॉफिट बुकिंग कितना तेज आया आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख सकता है। फिर उसके बाद मैंने 11:22 पर बोला था कि अभी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे स्टॉप हो सकता है। तो ये मैंने कौन से बेसिस पर बताया था? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये लेवल पे आके 13,000 के लेवल पे आके 11:20 के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में चला गया। तो ये कौन से बेसिस पे ऊपर मैंने बताया था? तो यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है कि मैंने कितने बजे बताया था, 11:22 पर। तो उससे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11:14 का स्क्रीनशॉट मेरे पास अवेलेबल है। मैं आपको थोड़ा उसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मैंने कौन से बेसिस के ऊपर बताया था कि 13,000 के लेवल के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो रुक सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके का एनालिसिस करना है तो आपको कुछ ऑप्शन चेन की बेसिक बातें समझनी पड़ेगी और वो सिंपल लॉजिक को प्राइस एक्शन के साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा। जब ये दोनों आप करोगे तब जाके आप सटीक प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो मैंने कौन से बेसिस पे बताया था? तो मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक बताया हुआ है कि पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं। और सपोर्ट कौन सा आइडेंटिफाई करते हैं? सपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का कॉलम को देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट जहां पे सबसे ज्यादा होगा वो लेवल एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है। इतना सिंपल लॉजिक मैंने यूज करके आपको बताया हुआ था कि ये कौन से बेसिस के ऊपर मैंने कंक्लूजन निकाला है। फिर उसके बाद अभी अगर प्राइस एक्शन में हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है तो आपको समझना पड़ेगा फिर से दोबारा बेसिक बात। मार्केट एक ट्रेंडी फेज में जाता है। ट्रेंडी फेज के बाद क्या होता है? मार्केट में एक कंसोलिडेशन का या फिर रिट्रेसमेंट का फेज आता है। तो रिट्रेसमेंट के फेज दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइस का रिट्रेसमेंट आता है और दूसरा होता है टाइम का रिट्रेसमेंट आता है। अभी मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी मार्केट में प्राइस एक्शन के हिसाब से वैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। आपको मैं हिस्टोरिकली उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप ये जो कैंडल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैंडल स्ट्रक्चर को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न मास साइकोलॉजी में थोड़ा चेंज बताता है। जब भी मार्केट एक हाई बनाता है अप ट्रेंड के बाद और ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। अभी इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे मार्केट ने कौन सा करेक्शन दिया? यहाँ पे मार्केट ने प्राइस का करेक्शन दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने प्राइस करेक्शन थोड़ा कम दिया लेकिन टाइम करेक्शन ज्यादा दिया। तो यहाँ पे जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से मिलता है तो हम लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये साइन है कि प्राइस करेक्शन आ सकता है या फिर टाइम करेक्शन आ सकता है। तो आज के वीडियो से ये बात अभी आपको सीखने को मिली। अभी और भी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए। ये वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और अगर ये वीडियो को आज 5,000 लाइक मिल जाएंगे
तो मैं आपको एक ऑप्शन चेन के बारे में और एक बात बताऊंगा कि ऑप्शन चेन में पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मतलब पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, और पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हमें कब पता चल सकता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है। जब आपको ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के बारे में पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि कब जाके प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आने की पॉसिबिलिटी है। जनरली लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के ऊपर पीसीआर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट भी देखना है, और वॉल्यूम भी देखना है। ये तीनों के पीसीआर देखने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तीन एक्सपायरी जो रहती है वो तीन एक्सपायरी का एवरेज निकालना है, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो रहती है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का लेना है। अगर ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर 5000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं वो वीडियो बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही नया वीडियो में लॉन्च करूंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के पॉसिबिलिटी को देखने के लिए आपको पहले मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो तो बैंक निफ्टी में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अभी मार्केट में कौन सा सिनेरियो बना हुआ है। एक तो मार्केट ट्रेंडी फेज में रह सकता है या फिर मार्केट रेंज बाउंड के फेज में रह सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड के फेज में यहाँ पे बन चुका है। तो मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है, ये बात हम लोगों को कंफर्म हो गई। अप ट्रेंड पे यहाँ पे पॉज लगा हुआ है। अभी अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट कब हो सकता है, तो ये जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, ये कैंडल का जो हाई है, ये हाई को अगर मार्केट दोबारा ब्रेक करता है तभी जाके मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है क्या दोस्तों, डाउन ट्रेंड का यहाँ पे कोई भी कंफर्म साइन हमें अभी तक नहीं मिला है। डाउन ट्रेंड का मैंने आपको सिखाया हुआ है स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ कंफर्म साइन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में भी वहां पे हमें ऐसा कुछ कंफर्म साइन नहीं मिल रहा है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमें एक साइन ये मिल रहा है कि अभी करेक्शन का फेज आ सकता है। अभी ये करेक्शन का फेज अगर आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी है। तो सपोर्ट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग आते हैं आवरली चार्ट के ऊपर। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप टाइम फ्रेम नहीं बताते, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट चार्ट में टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट जो हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाते जा रहा था, तो यहाँ पे ये जो लो बना हुआ है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये लो के करीब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या नहीं होगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें पहले ही कैसे पता चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन के एनालिसिस में आपको जाके देखना है कि वो लेवल के ऊपर किस तरीके का डेटा बना हुआ है। अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करने का एक तरीका सिंपल बता दिया है कि रेजिस्टेंस कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखेंगे। अभी जिस तरीके का डेटा बना हुआ है ये डेटा थोड़ा निगेटिव मोमेंटम मुझे बता रहा है। अभी लाइव मार्केट चालू है, लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मुझे एग्जैक्ट डेटा मिलेंगे। और वो जो एग्जैक्ट डेटा रहेगा, ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे मैं फ्री के अपडेट्स देता हूँ, वहां पे मैं वो डेटा अपडेट कर दूंगा। तो दो बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहला यूएस मार्केट, कल सुबह यूएस मार्केट में क्या हो सकता है। अभी यूएस मार्केट में कल हॉलीडे है, फिर उसके बाद सोमवार के दिन अपने इंडियन मार्केट में हॉलीडे है। ये बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और यूएस मार्केट अभी हिस्टोरिक हाई में आया हुआ है, और यहाँ पे यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट इसका पेंडिंग है। तो ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, यूएस मार्केट में तेजी नहीं आएगी, तब तक हमारे मार्केट में उसका रिपल इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
फिर अभी इंडियन मार्केट का सिनेरियो के हिसाब से ऑप्शन चेन में मुझे निगेटिव डेटा दिख रहा है। एग्जैक्ट डेटा मैं कल सुबह आपको बताऊंगा। और अगर आपको निफ्टी का लेवल चाहिए तो ये जो लेवल है, जब तक मार्केट इसको नीचे डिसिसिवली ब्रेक नहीं करता, मार्केट नीचे नहीं आ सकता। तो कल के दिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी का जो लेवल है, बैंक निफ्टी के लेवल में आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। जब तक ये सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो ये बातों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ से बाउंस बैक की भी पॉसिबिलिटी बनती है। जनरली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट के ऊपर अपना कंक्लूजन निकाल रहे हैं। दोस्तों ऐसा मत कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, लेकिन मैं डिसीजन लेने से पहले चारों कंपार्टमेंट का स्टडी करता हूँ। और चारों कंपार्टमेंट में अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है तभी जाके मैं आपको यहाँ पे फ्री वाले चैनल में अपडेट कर देता हूँ। अगर ये चारों कंपार्टमेंट का फ्री कोर्स आपको सीखना है कि यहाँ पे कैसे एनालिसिस किया जाता है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक बताया हुआ है वो लिंक के ऊपर अकाउंट खोल के अगर आप वहां पे एक्टिवली ट्रेड करते हो तो ये फ्री वाले कोर्स में मैं आपको बता दूंगा। अभी कंक्लूजन क्या है कल के लिए, पहला कंक्लूजन ये है कि निफ्टी का डेटा बहुत ही वीक बन चुका है। तो निफ्टी में एक पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड के मूव की बड़ी संभावना बन चुकी है। लेकिन डाउन साइड का जो मूव है, डाउन साइड का मूव आपको कब देखना पड़ेगा, जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो अभी देखो लाइव मार्केट में मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर आ चुका है। अगर ये लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक होना विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉल्यूम को देखना है तो स्पॉट के चार्ट में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उसके लिए आप फ्यूचर के चार्ट को यूज कीजिए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और इसमें से आपको नॉलेज मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।